एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, आपको बता दें, बहुत ही कम उम्र में देश से प्रदेश तक अपना परचम लहराने वाले लखनऊ के काकोरी निवासी मिहिर श्रीवास्तव से एक खास बातचीत की है केकेडी न्यूज ने। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आप सभी का स्वागत है केकेडी न्यूज में। आज हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिहिर श्रीवास्तव। बहुत ही कम उम्र में मिहिर ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लखनऊ के काकोरी के रहने वाले मिहिर श्रीवास्तव ने बड़ी ही कम उम्र में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी झलवा प्रयागराज में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता और अपने कोच फरीदुद्दीन और विजय चंदेल का नाम रोशन किया है। मिहिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के राइफल शूटर हैं। इन्होंने 11 इंडिया ओपन शूटिंग कंपटीशन में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेशनल लेवल राइफल शूटर और द इंडियन टीम ट्रेल्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिहिर श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। सबसे पहला सवाल मिहिर जी कि कैसा लगा था जब आपने अपना पहला चैंपियनशिप जीता था? जब मैंने पहला चैंपियनशिप जीता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्टेप था जिससे मैं आगे बढ़ता। तो उसमें मैंने क्वालिफाई करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, आपने कहा था कि आपको गन्स का काफी शौक था बचपन से ही। क्या यही रीजन था कि आपने आगे चल के अपने लिए फील्ड भी राइफल शूटिंग के लिए चूज किया? हाँ, मुझे बचपन से ही शौक था गन्स का, और उसी की वजह से मैंने शूटिंग को ही एज अ प्रेफर किया कि वही गेम मैं कर सकता हूँ। जी, जब आपने चैंपियनशिप जीता था, आपने काफी कम उम्र से ही इस फील्ड में अपना कदम रख दिया था। तो पढ़ाई भी होती है साथ साथ, खेल भी होता है साथ साथ। खेल में रुचि थी, उसको आपने अपना करियर बनाने की सोची। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है और पढ़ाई को और खेल को आपने कैसे मैनेज किया? पेरेंट्स का तो पूरा फुल सपोर्ट है। और पढ़ाई का ये है कि जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता था जिसमें मैं शूटिंग प्रैक्टिस करता था, और बाकी टाइम मेरा एजुकेशन पीरियड्स जो थे वो चलते रहते थे। तो स्कूल में किसी तरीके की एक्टिविटी कराई जाती थी जिसमें आप, क्या एक्टिविटीज के थ्रू आपको इंटरेस्ट जागरूक हुआ या आपने किसी को अपना आइडल माना था कभी शूटिंग में? स्कूल्स में शूटिंग रेंज थी तो वहाँ से मेरा शूटिंग शुरू हुआ। और जो मैं आइडियल जिसको मानता हूँ वो अभिनव बिंद्रा सर हैं, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। तो मैं उन्हीं को आइडियल मानता हूँ। 10 मीटर एयर राइफल में आपने जब मेडल जीता उस वक्त आप अपने 12th में थे। हाँ। बोर्ड्स में थे, आपका बोर्ड्स चल रहा था। तो उस वक्त क्या कभी किसी ने नहीं कहा कि अभी के लिए छोड़ दो और पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो? क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने को कहा जाता है कि पढ़ाई पे ध्यान दे और खेल वेल तो होता रहेगा, सीरियसली नहीं लेते थे। तो ऐसे में बाहर के लोगों का क्या था, ऐसा रवैया था उस वक्त, और जिन्होंने आपको सपोर्ट किया वो कौन कौन थे? सपोर्ट जिन्होंने किया वो मेरे कोचेस थे, पेरेंट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया खेलने के लिए। और मैंने दिन में ट्रेनिंग की मैंने, और शाम में मैंने पढ़ने का रखा, जिससे मैं दोनों को मैनेज कर सकूं, क्योंकि 12 था, बोर्ड्स थे मेरे। जी, आपके बोर्ड्स थे और आपने 2019 में 63वें नेशनल लेवल पर भी आपने क्वालिफाई किया था। हाँ। इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ये मेरा पहला नेशनल था, 63rd नेशनल। और इसमें मुझे काफ़ी एक डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो लेकिन मैंने उसको क्वालिफाई किया 10 मीटर एयर राइफल में। और मेरे कोच फरीदुद्दीन सर और विजय सिंह चंदेल सर, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग किया इसके लिए कि मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो आप अपने कोचेस को कैसे देखते हैं? आप अभी भी उनके टच में हैं? क्योंकि ये दोनों कोचेस आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, मैं ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी प्रयागराज में करता हूँ, और वहाँ पे दोनों कोचेस हैं, और मैं दोनों कोचेस से ही जुड़ा हुआ हूँ, और वही मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं। जी, खेलों में रुचि आपको हमेशा से रही? क्या आप बचपन से ही सपना था कि आपको आगे जा करके सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अपना करियर चुनना है? हाँ, मुझे जैसे गन्स का शौक था, तो बचपन से ही मुझे था कि इसमें कुछ करना है शूटिंग में, तो वही मेरा एक कैरियर बनता चला गया। स्पोर्ट्स में आप किस और कौन कौन से इंटरेस्ट, अगर राइफल की बात करें, राइफल के अलावा बात करें, अगर कोई स्पोर्ट्स का अगर आपको मौका मिलता तो आप किस पर ध्यान देते हैं? अगर किसी और स्पोर्ट्स का मौका मुझे मिलता तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्पोर्ट होगा। मतलब मुझे तो गन्स का शौक था, तो इस वजह से मुझे शूटिंग ही प्रेफर किया। जी, पहले आपने प्री स्टेट क्वालिफाई किया, फिर स्टेट लेवल पर, और फिर आपने प्री नेशनल लेवल क्वालिफाई किया है।
बहुत ही कम एज में काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है। मतलब कैसा लगता है जब आप खुद को, एक होता है कि आप शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है खुद से कि हाँ ये चीज़ें मैंने की हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें तब की हैं जब उस वक्त बच्चा शायद अपने करियर को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहता है, वो सोच नहीं पाता है, वो कंफ्यूज रहता है कि वो अपने करियर को प्रायोरिटी दे या फिर वो अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दे, क्योंकि सोशल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, और ऐसे में मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना आसान बात नहीं होती है। तो कैसा महसूस करते हैं और क्या लगता है कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं ऐसे वक्त में? ऐसे वक्त में कठिनाइयाँ जो आती हैं वो ये रहता है कि अपनी पढ़ाई के साथ शूटिंग को मैनेज करना, कि एजुकेशन को हम कैसे मैनेज करेंगे, कि पढ़ना भी है और स्पोर्ट्स को भी खेलना है, और फिर कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा ये भी एक रहता है। लेकिन मैंने इन सब को नहीं सोचा, मैंने पूरा कंसंट्रेट शूटिंग पर किया, और मैं अभी भी शूटिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। अभी मेरे इंडियन टीम ट्रायल होने वाले हैं, सिलेक्शन ट्रायल 3 और 4 भोपाल में, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। जी, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी आपका प्रायोरिटी यही है? हाँ, इंडिया टीम का ट्रायल है मेरा प्रायोरिटी। ट्रायल है। हाँ। ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता है, और खेलों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आपकी अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो आप पढ़ाई में कैसे थे और टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहता था? टीचर्स का फुल सपोर्ट रहता था, और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, और मेरे 12th में 85% आए, और अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ। जी, हाँ। तो आप अभी बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएट होंगे, फिर हाँ। उसके बाद आप खेलों में ही अपना करियर है, अपना फ्यूचर देख रहे हैं आप इस तरीके से? हाँ, मैं अपना कैरियर जो है वो शूटिंग स्पोर्ट्स में देख रहा हूँ, और जो आने वाले ओलंपिक्स हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं देश की तरफ से अपने खेलूँ जी और मेडल जीतूँ। जी, आपने तो बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर हम आपके लक्ष्य की बात करें कि आपके ड्रीम्स और क्या क्या हैं, तो आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं? देश के लिए आपको खेलना है, और क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे जाने, ये देश आपको कैसे जाने? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो अभी तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, तो लास्ट तो ओलंपिक्स होता है, तो मैं चाहता हूँ उसमें मैं देश के लिए खेलूँ और गोल्ड मेडल जीतूँ। जब आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, आप अपने हम उम्र के लोगों को देखते हैं, ठीक है, तो आपने जो चीज़ें अचीव की हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग राह भटक जाते हैं, और ऐसे में जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप उनके लिए एक प्रेरणा बनकर उभरते हैं। आप काकोरी से बिलोंग करते हैं, आपने स्कूलिंग लखनऊ सब कुछ यहीं से किया है, और आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जैसा कि आपने अभी बोला कि फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, होगा नहीं होगा, हर तरीके के आपके अंदर थॉट्स होते हैं। अपने आप को आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रख पाते हैं ऐसे हालात में? मैं अपने आप को पॉजिटिव जो रखता हूँ वो उसके लिए मैं मेडिटेशन और योगा पे फोकस करता हूँ, और उससे मैं पॉजिटिव थॉट्स में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रहें, और मैं ज़्यादातर अपने कोच से बात करता हूँ इस सिचुएशन में कि किसको कैसे हैंडल करना है। जी, तो वो मुझे हेल्प करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, जिससे मैं अपने काम में फोकस कर सकूँ और गेम पे पूरा ध्यान रहे। जी, तो किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसकी भी ट्रेनिंग आपने काफ़ी पहले से की? हाँ, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग की है, जैसे विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है, योगा है, तो मैं इस तरीके का टेक्निक यूज़ करता हूँ जिससे मैं माइंड मेरा कूल रह सके। जी, अपने आप को कूल रखने के लिए आप ये सारे टेक्निक्स करते हैं। हाँ। इसके अलावा और क्या चीज़ें ऐसी करती है? आपका इंटरेस्ट और क्या है जिसको लगता है, जैसे कुछ लोग रीडिंग करते हैं, उससे वो अपने आप को अच्छा फील करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या क्या है इसमें? मेरा इंटरेस्ट जो है वो चेस में है, ओके। कि अगर मैं फ्री हूँ कभी तो खेलना हो तो मैं चेस खेलता हूँ। बाकी मेरा इंटरेस्ट तो शूटिंग ही है। जी जी जी, तो इसके जैसे कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, आप खुद को काम डाउन रखने के लिए चीज़ें करते हैं। जब कोई आपसे पूछता है तो कैसा लगता है कि एक होता है कि अभी मैं भी वो उस उम्र में हूँ, मैं भी उस उम्र में हूँ जहाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब लोग आपके पास आते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपकी स्टोरीज के बारे में, तो आप उनको क्या सिखाते हैं? आप क्या, एक होता है कि एक थॉट प्रोसेस होता है बच्चों के लेकर, वो थॉट प्रोसेस क्या है आपके लिए? मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि किसी भी सिचुएशन कैसी भी हो उसमें पॉजिटिव रहें, और किसी भी फील्ड में हो तो उसमें 4 से 5 साल उस फील्ड में काम करें, क्योंकि रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो रिजल्ट आता है। तो किसी भी फील्ड में रहें तो 4-5 साल उस फील्ड को दें। जी, आपने इस फील्ड में
जो भी अचीवमेंट किया है, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है, बहुत लोगों ने आपको प्रेज किया है, कभी ऐसा लगा है कि जो लोग मेरे साथ कल नहीं थे आज वो मेरे साथ हैं, लोगों को बदलते हुए आपने देखा है, तो उन्हें देख के कैसा लगता है? क्या उनके लिए आपका जो रवैया है वो ऐसा ही रहता है या फिर कुछ बदला बदला सा रहता है आपके लिए? सोसाइटी की बात की जाए अगर। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो सोसाइटी में सभी ने सपोर्ट किया कि आगे खेलें और अच्छा करें, सोसाइटी से निकल रहे हैं अच्छा शूटिंग में, तो मुझे तो पूरा सपोर्ट रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सोसाइटी के साथ साथ आपके माँ बाप ने तो सपोर्ट किया ही किया, आपके कोचेज ने आपको सपोर्ट किया, सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया है। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप जहाँ भी गए आपको लोगों का अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, लोगों ने प्रेज किया है। यहीं पर एक सवाल ये भी होता है कि मिहिर जी, कि कई लोगों के अंदर वो छुपी हुई टैलेंट होती है, टैलेंटेड लोग होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो और भी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो उसमें फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या लगता है क्या रीजंस होंगे इसके? वो फोकस नहीं कर पाते, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो फ़ोन्स हैं आजकल, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं, तो फ़ोन्स को लेकर के कि फ़ोन्स को कम देखें, कम यूज़ करें, फ़ोन्स पे टाइम स्पेंड ना करें, और जिस भी फील्ड में जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा फोकस करें। हो सकता है कि मतलब एक दिन में 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो आधे घंटे से शुरू करें, फिर वो धीरे धीरे उसकी टाइम लिमिट इंक्रीज़ करते हुए आज 10 मिनट फिर 15 मिनट ऐसे करके टाइम इंक्रीज़ करें, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे उस फील्ड में बढ़ जाएगा और फोकस भी बढ़ेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने फ़ोन की बात की है, फ़ोन्स को तो आज लोग मीडियम थ्रू यूज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ फ़ोन के थ्रू लोगों ने सक्सेस भी हासिल की है, लेकिन इसका बड़ा डीमेरिट ये रहा है कि फ़ोन का जितना इस्तेमाल पॉजिटिव वे में होना चाहिए वो उतना हो नहीं पा रहा है। लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग वो चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। आज की जनरेशन जो है, जिसको लोग आजकल जेन ज़ी भी कहते हैं, अगर आपने सुना, आज की जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं हम बाद में सपोर्ट्स की बात करते हैं, पहले तो होता है कि सेल्फ से वो चीज़ें सेल्फ से नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। आजकल की जो पीढ़ी है उनको अगर कॉन्सेंट्रेट होना है, उन्हें अगर अपना लक्ष्य पाना है और फोकस्ड रहना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो उनको छोड़नी पड़ेगी? पहले सबसे बड़ी चीज़ जो है उन्हें जो छोड़नी पड़ेगी, वो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो टाइमली सुबह उठना, मॉर्निंग में टाइमली अराउंड 6 o'clock के आसपास उठना। मतलब अपनी स्लीपिंग हैबिट उनको सुधारनी पड़ेगी। स्लीपिंग हैबिट्स उनको सुधारनी पड़ेगी, जिससे वो पूरे दिन फोकस्ड रह पाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि वो योगा और मेडिटेशन में अपना टाइम दें, तो जिससे उनका माइंड फोकस्ड रहेगा। जी, अपने आप को, आप खेलों के प्रति भी एक्टिव हैं, आपका फील्ड है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, आपका शेड्यूल क्या है अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? मेरा शेड्यूल ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मेरा मेडिटेशन और योगा रहता है, फिर मैं 9 बजे शूटिंग रेंज पर जाता हूँ और 9 बजे से मैं 1 बजे तक शूटिंग ट्रेनिंग करके फिर मैं लंच टाइम 1 से हो जाता है 1 बजे के बाद, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं 3 बजे के अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 रेंज पर पहुँच जाता हूँ, फिर 3 बजे से 5 बजे तक फिर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद मैं 6 बजे से 8 बजे तक जिम ट्रेनिंग करता हूँ। जी, हाँ। तो खुद को आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक्टिव रखते हैं। काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो मेंटली थक जाते हैं, एक नॉर्मल सा एक्सक्यूज लोग कहते हैं आज मन नहीं है, आज स्किप कर दें। आपके भी दिमाग में भी ऐसा थॉट आता है कभी कि आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं, ऐसा कभी थॉट आया है आपको? हाँ, ऐसा थॉट कभी कभी आता है, लेकिन फिर मैं ओलंपिक्स के मेडल को देखता हूँ, तो वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है कि नहीं मुझे करना है आज ट्रेनिंग। जी, मतलब ओलंपिक का मेडल जो है वो आपका लक्ष्य है, वो फोकस्ड है और आपको वो कैसे भी करके अचीव करना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए लोगों को इतनी भी चीज़ भी काफ़ी होती है, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसे में अपने आप को मेंटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मिहिर जी से जानना चाहेंगे कि वो स्कूल के दौरान जब स्पोर्ट्स होता था या जब पढ़ाई होती थी, इस दौरान कौन कौन से टाइप के आपने एक्टिविटीज़ में पार्ट किया था और स्कूल्स में कितने कंपटीशन आपने जीते थे? स्कूल टाइम पे तो बहुत सारी एक्टिविटीज थी, एजुकेशन लेवल पे भी थी, एकेडमिक्स भी होते हैं, डिबेट्स वगैरह भी, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स में भी थी। स्पोर्ट्स में मैंने शूटिंग कंपटीशन जो इंटर स्कूल होते हैं, स्कूल चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मेडल भी उसमें जीता है मैंने। जी, और एकेडमिक्स की अगर बात करें तो? एकेडमिक्स की अगर बात करें तो मैंने एकेडमिक्स में मैं क्लास 10th में था
तो उसमें मेरे 85% थे। जी। और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे ग्रुप एक्टिविटी हो गई, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैंने अच्छा उसमें भी किया है। जी। हाँ। खेलों में आप सक्रिय हैं, खेलों में सक्रिय होने के लिए फिटनेस बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो खान पान है, उस खान पान को कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे जो आपको इतना एनर्जेटिक बनाए रखता है? मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ, फ्रूट्स का यूज़ करता हूँ और जंक फूड से सबसे दूर रहता हूँ। जंक फूड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो डाइजेशन को ख़राब करती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा ख़राब करती हैं, उसको मैं बिल्कुल भी बंद करके रखा हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा जो है वो जंक फूड से ही मुझे एलर्जी है, तो मैं जंक फूड को बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ। जंक फूड से आपको एलर्जी है या आपने ही कंज्यूम करना बंद कर दिया है? नहीं, जंक फूड से मुझे स्पोर्ट्स की वजह से मुझे जंक फूड बंद करना पड़ा। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैंने जंक फूड को बंद कर दिया, जिससे मेरा जो फैट परसेंटेज है वो ना बढ़े। जी। तो आप किसी भी तरीके की गैदरिंग को आप इग्नोर करते होंगे क्योंकि वहाँ पे खान पान बदलता है और बहुत कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अगर एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के तो फिर आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ। फालतू की गैदरिंग्स होती हैं या फिर अगर ऐसी गैदरिंग्स पे आप क्या जाते हैं और जाते हैं तो फिर आप क्या क्या इनटेक करते हैं? नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम ऐसी गैदरिंग हो, जाऊँ मैं उसमें। अगर मैं जाता भी हूँ तो मैं अपना जो फ्रूट्स बॉक्स है, जो भी मैं डाइट लेता हूँ, उसको कैरी करता हूँ। तो आप हमेशा कहीं भी जाते हैं तो आप अपना डाइट कैरी करते हो हमेशा? नहीं, हमेशा तो नहीं। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ जी। तो मैं डाइट लेके जाता हूँ कि रास्ते से कुछ भी रोड का नहीं लेना पड़े। तो मैं डाइट अपनी कैरी करके जाता हूँ, ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ या कभी ऐसी कोई गैदरिंग हुई तो मैं अपना फ्रूट्स वगैरह ये कैरी करके जाता हूँ। जी। आपके पूरे करियर में अभी तक जो आपका चैंपियनशिप रहा है, सबसे यादगार पल अगर आप हम लोगों से साझा करना चाहे कि ये पल ऐसा था कि जिसका आपको इंतजार था और वो चीज़ आपके साथ हुई है, ऐसा कोई मोमेंट? ऐसा मोमेंट स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स में मेडल लेने के बाद या कुछ ऐसा? आपके पूरे करियर में मेडल लेना भी एक आपका कभी हाँ। ड्रीम रहा होगा, आपने मेडल जीता, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और कोई एक यादगार पल जिसको देखकर लगा हो कि हाँ, आज मेरी मेहनत रंग ला रही है? सबसे ज़्यादा तो मैंने जब मेडल जीता तो वो मेरा सबसे ज़्यादा था कि मैंने इसमें मेडल जीता है और ये एक अच्छी चीज़ है आगे के लिए। और सबसे ज़्यादा जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि आज कुछ मैंने किया है। जी। तो वो पल मेरे लिए बहुत बड़ा था। जी, आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मिले, राजनाथ सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई, रवि किशन जी से आपकी मुलाकात हुई है और ब्रिजेश पाठक जी, सबसे आपकी मुलाकात हुई है। तो एक के बाद एक आपको जो अचीवमेंट्स मिली और फिर उसके बाद उनसे आशीर्वाद मिला, उन्होंने आपके फ्यूचर के लिए आपको ब्लेस्ड किया, आपका उज्जवल भविष्य हो। तो कैसा लगता है, मतलब घर पर जाने के बाद माँ बाप से आपने कैसे वो खुशी आपने जाहिर की? हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई और पेरेंट्स को भी हुई, पेरेंट्स के साथ सभी कोचेस को हुई, सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उन सबको हुई कि हमारे बीच से कोई एक इस फील्ड में भी कोई निकल रहा है। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स का कैरियर अब शुरू हो रहा है, पहले नहीं था, लेकिन अब जो हैं बच्चे उसमें स्पोर्ट्स में आ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। तो कहीं ना कहीं आपने जैसा बताया कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था और अब वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हाँ। उस सोसाइटी में। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उन्हीं लोगों से, उनके बीच में से आप जैसा इंसान बाहर निकल कर देश का नाम रोशन कर रहा है, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। कैसा लगता है, क्योंकि पहले जब आप नहीं थे कुछ और जब आप कुछ बन गए, तो जब आप जाते हैं सेम उसी जगह, उसी घर पर, उसी सोसाइटी, उन्हीं लोगों के बीच में, तो अब कैसा फील होता है? नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और सोसाइटी में लोग भी जो हैं वो भी मुझे अच्छे से आते हैं, अच्छे से मिलते हैं और पहले भी मिलते थे जब मैं नहीं खेलता था, तो मुझे कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, अब उसमें भी जो प्लेयर्स निकल रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो भी एक ना एक दिन आगे बढ़ेंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतेंगे। जी। ऐसे बच्चों को आप कैसे सपोर्ट करना चाहेंगे? अगर आपको हम एक पावर दे दें और आपके हैंड में वो पावर है कि आप बच्चों को सही दिशा में ले जा करके जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे, तो फिर आप उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने, वैसे तो सभी कुछ गवर्नमेंट ने दे रखा है बिल्कुल। स्पोर्ट्स के लिए। अब स्पोर्ट फील्ड हो गई है जहाँ पे, और स्पोर्ट स्कीम्स आ गई हैं जिसमें हर तरीके की फाइनेंशियल हेल्प जो है बिगनर लेवल से लेके एक प्रोफेशनल लेवल तक सभी एथलीट्स को मिल रही है। और
ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट कर रही है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया है, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो सभी चीज़ें जितने भी एथलीट्स हैं, ग्रास रूट लेवल के हों या प्रोफेशनल लेवल के हों, सबको मिल रही है। जी, तो आपके हिसाब से एक यूथ को जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए वो अब गवर्नमेंट दे रही है? हाँ, जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए जी। वो अब गवर्नमेंट अब दे गवर्नमेंट रही दे रही है। हाँ। जी। तो आपके समय में जब आपने शुरुआत किया था, हाँ। तब आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी? मतलब वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो या फाइनेंशियली कभी आपको ऐसा लगा हो, या कभी लगा हो कि मेरे पास प्रैक्टिस, क्योंकि राइफल शूटर आप रहे हो, आप हैं, तो उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? कभी हाँ, ऐसा हुआ कुछ? जब मैंने शुरू किया था तो काफ़ी वेपन्स का था कि वेपन्स आने में, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होते हैं हाँ। वेपन्स, और उसका एमिनेशन जो होता है वो कॉस्टली होता है, पैलेट्स हैं, उसका इक्विपमेंट जो है वो कॉस्टली होता है। तो अब लेकिन धीरे धीरे जब से गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और मुझे भी इस चीज़ से काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो मैं आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ। जी, तो अब आने वाले 5 सालों में आपकी नज़र किस पर है? ओलंपिक्स की बात की आपने कि ओलंपिक्स में आपको गोल्ड मेडल लेना ही लेना है। इसके अलावा अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में देखना चाहता हूँ कि अभी जो मेरी इंडिया टीम के ट्रायल्स हैं, हाँ। ये कंप्लीट होने के बाद पूरे 6 उसमें जो टॉप रैंकिंग होती है उसमें मैं आऊँ, और फिर इंडिया टीम में सेलेक्ट होने के बाद जो होने वाले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स हैं, उसमें मैं देश के लिए खेलूँ और मेडल जीतूँ। जी, अगर आपकी तैयारियों की बात करें तो कोई भी चैंपियनशिप होता है या कोई भी कंपटीशन होता है, तो उससे पहले आपकी क्या क्या तैयारियां रहती हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस रहता है, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कट ऑफ करनी पड़ती हैं कि हाँ अब ये नहीं करना है, अब ये चीज़ फोकस करनी है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं रखता कि जब कंपटीशन आ रहा है तो कुछ कट ऑफ करना हो। हाँ। क्योंकि अगर हम कोई भी कंपटीशन आ रहा है, आने से पहले उसको कट ऑफ करते हैं तो वो एक प्रेशर बढ़ जाता है कि कंपटीशन है मेरा, जी। अब मुझे खेलना है। हाँ। तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रखता, मैं वैसे ही बिहेव करता हूँ और ऐसे ही शेड्यूल रखता हूँ कॉम्पिटिशन्स के भी टाइम पे, और जो मेरी स्पेशल ट्रेनिंग लास्ट डे तक होनी चाहिए कंपटीशन से पहले, मैं उसको रेगुलर रखता हूँ कि लास्ट डे ऐसा ना हो कि कुछ प्रेशर लगे कि कुछ बड़ा करना है, तो ऐसी कोई फीलिंग ना आए और जिससे हमें प्रेशर ना फील हो, तो मैं उसके लिए हर दिन स्पेशल डे बना के रखता हूँ। जी, ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी काम प्रेशर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप कितना सही मानते हैं इसको? हाँ, ये बात सही है। अगर हम प्रेशर में कोई चीज करते हैं, और खासकर शूटिंग में, तो शूटिंग में एक हार्ट बीट से भी शॉट खराब हो जाता है, मिस हो जाता है। तो प्रेशर अगर शूटिंग में आता है तो उससे डील करना सीखना पड़ता है। अगर नहीं प्रेशर डील करेंगे तो शॉट खराब होने शुरू हो जाते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने अपनी पूरी चैंपियनशिप के बारे में, अपने एकेडमिक्स के बारे में और अब तक की जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपने यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाला जो फ्यूचर है ओलंपिक्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर के, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गोल्ड मेडल लाने के, ओलंपिक्स में जाने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और अपने आप को कैसे फोकस रखना है, ऐसा कोई मैसेज आप उनको देना चाहे तो? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो उस फील्ड में रहें, कुछ टाइम दें, और उस फील्ड को बार बार ना चेंज करें कि आज इस गेम में, कल उस गेम में, ऐसा ना करें। एक ही गेम में रहें और उसे टाइम दें और सक्सेस मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मिहिर श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया, अपनी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताया, और यूथ को भी एक मैसेज दिया है कि अगर उन्हें स्पोर्ट्स में आगे जा करके अपना नाम कमाना है, अपना नाम बनाना है, तो कैसे अपने आप को फोकस्ड रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और किस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल करके वो बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आज उनके लिए एक सपना है। उस सपने को हकीकत में कैसे बदले, जिन सारी चीज़ों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिहिर जी आज मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए केकेडी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं रत्ना।